तो जैसे कि आज हम मौजूद हैं अजमल खां राजवाटिका करोल बाग, जहाँ पर गौ माता ट्रस्ट के महापंचायत का संगम रखा गया है। गौ माता सेवा ट्रस्ट स्टार्ट किया, तो आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया? देखिए, हमारे ऊपर 3 माँ का कर्जा होता है। माँ जननी जिसने हमें जन्म दिया, माँ गौ माता जिसका हमने दूध पिया, और हमारी भारत माता। इन तीनों का कर्जा हम तब उतार सकते हैं, उतार तो शायद हम कभी नहीं सकते, लेकिन हाँ, अगर हमने गौ माता को एक सुरक्षा महसूस कराई हमारे देश में कि गौ माता जिस दर्द से आज जूझ रही है, गौ माता की हत्या जिस बेरहमी से की जाती है और घायल अवस्था में वो सड़कों पर घूमती है, कूड़ा कचरा खाती है, उसके दर्द को समझना होगा और इसी के साथ उसको एक सुरक्षा महसूस करवानी होगी। और उसका, गाय माता का ये कूड़ा खाने के बाद जो दूध होता है, उससे हमारे परिवार के बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमें अपने परिवारों को जागरूक करना होगा कि कृपया कोई भी गाय मिले ऐसी अवस्था में तो गाय के साथ अपने बच्चे का दर्द भी पहचाने और उस गाय को सुरक्षित महसूस कराने के लिए गौशाला तक पहुंचाएं। अगर गौशाला तक आप नहीं पहुंचा सकते तो आप हम तक पहुंचाएं, हमें कॉल करें। मैं पुनीत गोयल, गौ माता सेवा ट्रस्ट का महामंत्री और रामकथा मर्मज्ञ, मैं पूरे देश से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि आप गाय के प्रति दर्द को समझें और हमें फोन करें। सर, अगर आपसे संपर्क करना होगा तो किस तरीके से हम आपसे संपर्क कर सकते हैं अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है? जी, देखिए, अगर आपको हमसे संपर्क करना है तो बहुत आसान है। आप गूगल पे गौ माता सेवा ट्रस्ट डालें या गौ माता ट्रस्ट डालें, हमारी वेबसाइट ओपन होगी, उस पर हमारा नंबर है। आप वहां से डायरेक्ट कॉल करेंगे और वो डायरेक्ट नंबर सिर्फ 2 लोग उठाते हैं, या तो मैं या इस संस्था के अध्यक्ष श्री CM जैन साहब। ओके, तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने अभी अपने जो लेक्चर की भाषण दिया उसमें आपने ये बताया था कि आपका कोई एक ऐप है जो कल प्ले स्टोर पर आ जाएगा। बिल्कुल। तो उसके जी, हमारी गौ माता सेवा ट्रस्ट का एक एप्लीकेशन है जिसकी आज लॉन्चिंग भी है, आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ये ऐप लॉन्च होगा और ये ऐप हम पूरे देश को गौ माता को सुरक्षित कराने के लिए समर्पित कर रहे हैं और हमारा पूरा जीवन गौ सेवा, राष्ट्र सेवा में समर्पित है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी सरकार का, जो इस मुहिम में हमारा साथ दे रही है, धर्म में हमारा साथ दे रही है। सर, सरकार आपका किस तरीके से साथ दे रही है? देखिए, सरकार साथ किस तरह से दे रही है पूरे देश देख रहा है। राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ, हरिद्वार में सुविधाएं, उत्तर काशी में सुविधाएं, और अब पूरे देश को पता लग गया है कि मोदी जी मथुरा चले गए तो मथुरा का नंबर भी दूर नहीं। देखिए, गौ माता सेवा ट्रस्ट, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं और उससे पहले आप सभी पत्रकारों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज तक का और जितने भी यहाँ पे मीडिया चैनल हैं उन सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि आप हमारी आवाज जनता तक पहुंचाते हैं, जनता के दिलों तक पहुंचाते हैं, और आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त गौ माता सेवा ट्रस्ट की तरफ से आज की इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में आप सबका धन्यवाद, राजन जी का धन्यवाद। गौ माता सेवा ट्रस्ट जो राष्ट्रीय स्तर पे एक मुहिम चला रही है कि एक बात आज समझ नहीं आई कि जब हम बात करते हैं अपने देश की कि भारत हमारी माता है, तो ये समझ नहीं आया हमें कि जब भारत हमारी माता है तो गांधी जी पिता कैसे हुए, क्योंकि भारत को हम मां का दर्जा देते हैं। आज हमने गौ माता सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में दिल्ली के करोलबाग श्री राम वाटिका प्रांगण में एक आह्वान किया श्रीमद् भागवत कथा का, जिसके अंदर संतों का महाकुंभ भी किया जाएगा। पूरे देश से हमने सभी संतों को लगभग कोशिश करी है न्योता देने की, और न्योता देने पर वहां से संत आएंगे। 21 तारीख को हमने संतों का महाकुंभ रखा है, जिसमें एक साथ एक ही मंच पे 300 से 400 संत होंगे। हजारों की संख्या में लोग उनको श्रवण करेंगे, एक साथ देख सकेंगे और धर्म का लाभ उठा सकेंगे। गाय की दिल का दर्द हमें समझना होगा कि आज गाय का दूध निकाल के कूड़ा खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर उसी गाय का दूध हमारे बच्चे पीते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वो जहर का काम कर रहा है हमारी नसों में। हम सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा कि इस कर्म को, इस दुष्कर्म को रोका जाए। और मैं आप सभी पत्रकारों के माध्यम से और मीडिया चैनल के माध्यम से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी
जो मेरे कहीं ना कहीं एक प्रेरणा स्रोत भी है। और हमारी सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारी मां, हमारी गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दें। और इसके लिए हमने अपने गौ माता सेवा ट्रस्ट के माध्यम से 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य भी रखा है कि हमारी बात से 1 करोड़ लोग सहमत हैं। फिर मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो धर्म के लिए काम कर रहे हैं और इस चीज पर हमें गर्व है। आज हमें पहली बार इस चीज का एहसास हो रहा है कि हम हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं। और हम क्यों कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान इसको बनाया जाए? हम हिंदुस्तान में हैं, ये हिंदुस्तान है। जिस दिन हम इस बात को मान लेंगे उस दिन ये हिंदुस्तान बन जाएगा। गौ माता सेवा ट्रस्ट के माध्यम से मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस राम कथा और श्री भागवत कथा में आए और कुछ ऐसे पहलुओं को समझे जो आज तक देश के आगे नहीं आए। यह कथा श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा एवं संतों का महाकुंभ 15 दिसंबर से शुरू होगा श्री राम वाटिका अजमल खां पार्क करोल बाग में। 23 दिसंबर 9 दिन का एक कार्यक्रम चलेगा। 15 दिसंबर को कलश यात्रा निकलेगी जिसमें हजारों की संख्या में मेरी माताएं बहनें कलश उठा के हमारे साथ चलेंगी। इसके अंदर हमने सामूहिक विवाह गरीब कन्याओं का रखा है। 16 तारीख से कथा शुरू होगी। प्रतिदिन 16 से लेके 22 दिसंबर तक 2023 1 बजे से 3 बजे तक श्री राम कथा एवं दिव्य दरबार, 3 बजे से लेकर और 6:30 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण सभी श्रद्धालु करेंगे। राम कथा के माध्यम से एक बात जनता तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि राम कथा तब तक पूर्ण नहीं हुई जब तक उसमें परिवार का योगदान नहीं था। परिवार का योगदान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लक्ष्मण का योगदान सबने देखा, लेकिन उर्मिला का, मांडवी का, श्रुत कीर्ति का, इनका बलिदान किसी ने नहीं देखा। राम लक्ष्मण को तो सबने जाना, लेकिन हमारी जो मातृ शक्ति है, हमारी माताएं, इनको कभी किसी ने नहीं जाना, इनका दर्द नहीं समझा। मैं आपके माध्यम से, इस कथा के माध्यम से उस परिवार का महत्व लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। और आज आपके लिए बड़े हर्ष का विषय भी है। मैं आपको आज एक चीज और बताना चाहता हूं कि मैं प्रवीण जैन, मैं गौमाता सेवा ट्रस्ट में प्रचार मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं जी। ओके सर, आपकी जो सेवाएं हैं, कब से आपने सेवा दे रहे हैं? मैं पिछले 1 साल से गौमाता सेवा ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं सर्वप्रथम गौमाता सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। आज उसी के संदर्भ में महापंचायत रखी गई है जिसमें 300 से ज्यादा संस्थाएं जुड़ के अपने विचार, अपने प्रस्ताव इस ट्रस्ट के आगे रखेगी और इस महाअभियान को, इस संतों के महाकुंभ को जो होने जा रहा है, इसको किस तरह सफल बनाया जाए, इसके लिए आज ये महापंचायत रखी गई है। सर, जैसे आपने बताया यहाँ पर काफी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये दिल्ली से आ रहे हैं क्या? दिल्ली से बाहर से भी लोग आ रहे हैं? नहीं, ज्यादातर दिल्ली की संस्थाओं को ही हमने निमंत्रण दिया है, क्योंकि ये जो भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है श्री अजमल का पार्क करोल बाग में होने जा रहा है, तो दिल्ली की संस्थाओं को हमने आमंत्रित किया है। इसमें दिल्ली की व्यापारिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, सभी संस्थाओं को हमने आमंत्रण दिया है। इसका उद्देश्य क्या होगा सर? देखो सर, गौ माता सेवा ट्रस्ट का सबसे पहला जो मुहिम हम लेके चले, हमने ऑनलाइन 1 करोड़ सदस्यों को इससे जोड़ना है और हमारा अंतिम लक्ष्य एक ही है कि हमने गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलवाना है। हम तो ये चाहते हैं कि भारत सरकार जो इस क्षेत्र में सजग भी है और हिंदुओं सनातन की बात भी करती है, वो आने वाले अपने लोकसभा चुनाव के अंदर इस मुद्दे को अपने बहुत ही प्रखरता से इस मुद्दे को उठाए, इस मुद्दे के साथ जनता के बीच में जाए और गौ माता को अगर राष्ट्रीय माता का दर्जा डलता है, अगर राष्ट्रीय माता का उपाधि गौ माता को मिलती है, तो अपने आप जो हमारी ये लावारिस गांवों की समस्याएं आ रही है, जो गौ हत्या की समस्याएं हैं, जो गौ मांस की समस्याएं हैं, उस पर अनेक विधायक, अनेक कानूनों के माध्यम से इन सब चीजों को रोका जा सकता है। तो हमारी मुहिम का अंतिम उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलवाना है। राजेंद्र खंडेलवाल नाम है। मैं विषय तो ये गौ माता सेवा ट्रस्ट की तरफ से हमारे को बुलाया गया है। हम कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। सर, जैसे कि यहाँ पर आज आए, यहाँ पर दिल्ली से काफी संस्थाएं यहाँ पर, हाँ बिल्कुल आ रही हैं। तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश क्या है, ये तो काम ही ऐसा है कि जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएंगे उतना बढ़िया रहता है। तो सेवा है पब्लिक की। सर, किस तरह जोड़ेंगे इसमें लोगों को आप? तो एक दूसरे के संपर्क करके ही जोड़ा जाता है एक दूसरे को, ऐसा थोड़ी होता है। और क्या कहना चाहिए? बस कुछ नहीं, अच्छा है कि इसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए
जो ये संस्था ने ये काम शुरू किया है, जो बीड़ा उठाया है, इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो तो लोगों को अच्छा लगेगा। जैसे हमारे मोदी जी हिंदू राष्ट्र के बारे में चल रहे हैं, उस हिसाब से इस संस्था को भी बढ़ाएंगे तो कुछ थोड़ा सा हमारा वो पहुँचेगा। और कुछ कहना चाहिए? यही कहेंगे कि जी इस संस्था को भगवान सुख शांति दे और बढ़ोतरी करे। गौ माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की। यहाँ गौमाता सेवा ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी और विद्वज्जन, गौ सेवक प्रेमी जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ। मेरे बारे में जितना प्रशंसा की गई है उसकी ना तो कोई आवश्यकता है और ना ही मैं इतना कोई योग्य ऐसा हुआ हूं कि वहां मेरी इतनी प्रशंसा की जाए। मैं भी आप सबके बीच में यहाँ पर पला बढ़ा हूं और आप सबके बीच में ही मुझे सेवा करने का अवसर मिल रहा है, तो इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। माता की कृपा से, आप सबके स्नेह से मुझे जो सम्मान दिया गया है, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज गौ सेवा के बारे में अब अधिक चर्चा होने लगी है। कुछ समय पहले तक हमने लगभग इस विषय को भुला दिया था। जिन बिंदुओं पर टिका हुआ है उसमें गौ, गंगा, गीता, ये सबसे प्रमुख हमारे प्रकार से स्तंभ हैं जिनके आधार पर ये हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है। और इसी कारण से हम विश्व गुरु भी कहलाए। और जब जब हमने इनको किसी भी कारण से हमने इनको भुलाया तो हमारा पतन भी होता गया। आज एक पुनः संसार को इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है कि ऐसी कौन सी विचारधारा है, ऐसा कौन सा विचार है, कौन सा ऐसे संस्कार है जो हमें सही मार्ग पर ले जा सकता है। हमने अन्य धर्मों को देखा है, परखा है, इस देश में हम भुगत भी रहे हैं, लेकिन उनके कारण से विश्व में कहीं भी बंधुत्व का भाव वो पैदा नहीं हो सका है। क्यों? उनकी विचारधारा में केवल अपना ही जो सिद्धांत है वही सबसे प्रमुख है, वही सर्वमान्य होना चाहिए, ऐसा उनका आग्रह है कि हमारा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ विचार है, सर्वश्रेष्ठ हमारे धर्म है, हमारी पुस्तक है। ये कभी भी मनुष्य इस जगत में शांति नहीं होने देगा। ये विचार एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो सबको साथ लेकर चलता है। हम सभी को सम्मान देते हैं। आप अपना कुछ भी धर्म पूजा पद्धति मानिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रति आपकी निष्ठा होना ये बहुत जरूरी है। आज हम चारों तरफ देख रहे हैं, दुनिया में भयंकर अशांति है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है हम किधर जाएं। तो इसके बीच में अब भारत की भूमिका जो है वो बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। मोदी जी हमारे उस विचार के, हमारे सनातन के संस्कारों के वो वाहक बने हैं और सारे विश्व में इसीलिए उनका सम्मान हो रहा है और भारत के प्रति सबका आदर बढ़ रहा है। गौ माता, कुछ लोग इसको केवल एक पशु मानते हैं, कुछ लोग ये भी आग्रह करते हैं कि यदि हम गौ मांस खाते हैं तो किसको क्या आपत्ति है। ये एक कुतर्क है। गौ को क्यों पूज्य माना गया है? हमारे देवी देवताओं ने, भगवान श्री कृष्ण ने तो जिनको गोपाल कहा जाता है, यानी गौ का पालन करने वाले, उनको ये क्यों ऐसा उनको करना पड़ा? क्योंकि हमारी
गौ माता में इतने गुण हैं कि वो मनुष्य को बहुत सारे जो बीमारियों से बचा सकता है, उसको स्वस्थ रख सकता है। कुछ नहीं करने की आवश्यकता, केवल गौ की सेवा करने मात्र से ही आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। गौ की सेवा अब जैसे जैसे ये सनातन के अंदर पुनः विचार आ रहा है, गौ के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, तो ये आवश्यक भी है। यदि हमारे पीढ़ी में यदि संस्कार नहीं रहे तो वो तरक्की भी नहीं कर सकती। संस्कारों का होना बहुत जरूरी है, और सनातन के ये जो संस्कार हैं, दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा नीति में इनके लिए कोई स्थान नहीं रखा गया। पिछली हमारे परिवारों में भी वैसा माहौल नहीं रहा। जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि घर में हमारे पास सारे गीता भी मिल जाएगी, रामायण भी मिल जाएगा, लेकिन हमने उनको लाल कपड़े में लपेटकर और पूजा आदि में रखा हुआ है। समय बेसमय हम उनको धूप देकर और अपनी इतिश्री समय लेते हैं। जब तक हम उनको पढ़ेंगे नहीं, उनसे ज्ञान हासिल नहीं करेंगे, तब तक हम अपने बच्चों को भी संस्कार नहीं दे सकते। ये संस्कार होना बहुत ही आवश्यक है। जब संस्कार नहीं तो संस्कारहीन कोई भी समाज आगे बढ़ नहीं सकता। इंडोनेशिया में आज भी वो भले ही उन्होंने अपनी पूजा पद्धति बदल ली है, वहाँ उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, लेकिन उन्होंने अपने सनातन के संस्कारों को नहीं छोड़ा। कुछ समय पहले एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। जब वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो थे, ये भी हिंदी का वो संस्कृत का शब्द है सुकर्ण, उनकी पुत्री मेधावती, वहाँ पर गरुड़ उनकी एयरलाइंस का नाम है, वहाँ पर उनके हवाई अड्डे पर जाइए तो भगवान कृष्ण का गीता का संदेश वो वहाँ पर सबसे प्रमुख रूप से दिखता है। उनके नोटों पर गणेश जी की मूर्ति छपी हुई है, गणेश जी का चित्र है। क्या भारत में ये संभव है कि गणेश जी की मूर्ति अपने नोटों के ऊपर लगा दी जाए? लेकिन हमने इस गलत रास्ते को अपनाने के कारण से अपने संस्कार भी हमने खो दिए। वहां की घटना है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो से पाकिस्तान के उस समय के तानाशाह जियाउल हक वो वहां पर यात्रा पर गए। तो पाकिस्तानी जो मुस्लिम हैं, हालांकि ये भारत के जितने भी जो अखंड भारत के जितने मुस्लिम हैं, ये 90% से ज्यादा या 95-96% तक ये सब हिंदुओं के वंशज हैं। ये बाहर से नहीं आए हुए, लेकिन उनको भटका दिया गया, जिस कारण से वो अपने को इससे अलग मानने लगे। तो जियाउल हक को ये बड़ी पीड़ा थी कि इंडोनेशिया जो सबसे अधिक मुस्लिम आबादी का देश है, और वहां पर उनके नाम सारे संस्कृत वाले, वहां पर रामायण होती है, वहां पर और जो सनातन के संस्कार हैं उनका होता है, रामलीलाएं होती हैं। तो उनको बड़ी पीड़ा थी। जब वो आपस में मिले तो उन्होंने अपनी इस पीड़ा को उजागर किया कि महामहिम, आप सबसे बड़े मुस्लिम राष्ट्र हैं, लेकिन आपने सारे अपने संस्कार जो हैं ये सनातन वाले क्यों रखे हुए, ये हमें समझ नहीं आता। तो सुकार्नो बड़े तमतमा गए। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति महोदय, हमने अपना धर्म पूजा पद्धति बदली है, हमने अपने पूर्वज नहीं बदले। यानी उनका ये कहना था कि आप तो अपने पूर्वजों को भी भूल गए हैं, हमने केवल अपनी पूजा पद्धति बदली है, तो अपने पूर्वज वही रहेंगे। हमने उस सनातन को छोड़कर आज जो हमारी ये दुर्दशा है, ये उसके कारण से है। अब पुनः एक जागृति आ रही है कि हम अपने संस्कारों को अपने बच्चों को दें। कई बार ये विचार होता है कि भगवान तो सब जगह है, हमारे अंदर भी हैं, घर में भी हैं, कि क्या आवश्यकता है। और इस कारण से हिंदुओं ने सबने अपने अपने एक अलग भगवान घर में बनाकर स्थापित कर लिए हैं, और वो मंदिर जाने से कतराते हैं। कौन समय खराब करे, हमने यही हाथ जोड़ लिए हैं जी, भगवान तो सब जगह है। लेकिन सब जगह तो हवा भी है,
अगर हमारा टायर पंचर हो जाए तो टायर वाले की दुकान पे जाना पड़ता है कि नहीं, या केवल हम हवा से उसको घुमाकर उसमें हवा भर लेंगे। तो मंदिर जो है ये ऊर्जा के स्थान है, जहां हमें कॉस्मिक ऊर्जा मिलती है, जहां हमें संस्कार मिलते हैं। आप मंदिर जाइए, वहां पर आपको एक अलग ही वाइब्रेशंस आपको मिलेंगी, आपको मन में एक शांति का आभास होता है। ये घर में नहीं हो सकता। और घर में तो जो हम मूर्ति ऐसे उठाकर लाकर रख दी, कोई चित्र रख लिया, धूप जला ली, दीप जला लिया, पूजा कर ली, तो वो ना तो कोई पूजा हमारी लगने वाली है, ना उससे कोई भी पुण्य लाभ होने वाला है। कारण कि जब तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, हमारी जो परंपरा है, विधि है, तो जब तक वो देव जो है वो जागृत देव नहीं माना जाता, वो पत्थर है केवल। आप कितनी सुंदर मूर्ति ले आइए, मंदिर कोई नया मंदिर का निर्माण होता है, आप सबने अनुभव किया होगा कि उसकी विधिवत उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, पूरे पूजा विधि विधान के साथ। उसके बाद उनको स्थापित किया जाता है और उनको जागृत देव मानकर दोनों समय उनको भोग लगाया जाता है, उनको स्नान करवाया जाता है, उनके वस्त्र बदले जाते हैं। तो घर में ये नहीं होता है, हमें नहीं मिलने वाले हैं। घर का वैसे भी वातावरण अनेक कारणों से शुद्ध नहीं होता है। वहां पर कई ऐसे हम दिन भर की दिनचर्या में हमारे कई ऐसे काम शामिल हैं जो धर्म विरुद्ध होते हैं, तो भगवान वहां पर प्रसन्न नहीं होते। उस वातावरण में कोई भगवान प्रसन्न नहीं होता। तो हमको मंदिर जाना चाहिए, वहीं से हमको पुण्य भी मिलेगा, हमको ऊर्जा मिलेगी जिसकी हमको आवश्यकता है, और हमारी जो अगली पीढ़ी है उसको भी संस्कार मिलेगा ही। वहां पर जाकर आपको एक अलग ही अनुभव होता है। और इसके अलावा एक पूरे हिंदू समाज का एक शक्ति का भाव जो है वो वहां दिखाई देता है। जब बहुत सारे हिंदू जो है वो मंदिरों में इकट्ठे होते हैं, जागरणों में और कार्यक्रमों में इकट्ठे होते हैं, तो सारे समाज को एक ही संदेश जाता है कि इतनी भारी संख्या में जो है ये हिंदू सब मिले जुले हैं, एक है, ये अलग अलग नहीं है। हम भले ही अपने आप को सब हिंदू कहते हैं, हम ये भी मानते हैं कि हम एक हैं, लेकिन यदि हम इकट्ठे नहीं होते हैं तो हमारी शक्ति भी दिखाई नहीं देती, हम शक्ति को भी नहीं पहचान पाते। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, गौ माता की सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। हम सब गौ भक्त बने, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है गौ, गीता, गंगा, ये तीनों हमारे लिए न केवल पवित्र हैं बल्कि ये हमको पुण्य देने वाले हैं और हमारे समाज को ये दिशा देने वाले हैं। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप सबने मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरा सम्मान किया, और मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि घरों में मंदिर अपने भले ही बनाए रखें, लेकिन हम मंदिरों में जरूर जाएं। हम अगर रोज नहीं जा सकते तो सप्ताह में एक बार जरूर जाएं। कोई दिन निश्चित करें कि उस दिन सारे हिंदू जो है अपने निकट के किसी भी मंदिर में वहाँ पर इकट्ठे होंगे। इससे आपको अपने आप एक महसूस होगा, समाज को बिना बताए एक संदेश जाएगा, हिंदुओं में एकता आएगी और अगली पीढ़ी को संस्कार मिलेंगे। तो मेरा ये सबसे आग्रह है, और इतनी बात करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी लगाई है। आपको लगता है कि गौ माता को अब राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाएगा? देखिए, ये राष्ट्रीय माता का दर्जा न देना ये कुछ कानूनी विषय है। यदि हम समाज उसकी पूजा करता है तो अपने आप में वो एक राष्ट्रीय माता हमारे लिए बनी जाती है। वो सरकारों का काम है कि जब समाज का दबाव बढ़ता है, समाज का आग्रह बढ़ता है, तो सरकारें भी उन बातों को मानने के लिए बाध्य हो जाती है। लेकिन केवल कह देने भर से सरकारें इस पर नहीं काम करती हैं। यदि पूरे समाज में जब लोगों का एक संदेश आएगा तो सरकारें अपने आप बाध्य होती हैं उन बातों को मानने के लिए। सरकारें अपना काम करती रहेंगी, समाज का हमारा काम है कि हम गौ माता को उसका वो स्थान दें जो हमें देना चाहिए, और जिससे हमारे समाज को, सनातन धर्म को शक्ति मिलती है। गोयल जी, ये बातें तो बहुत हैं, लेकिन आज जिससे कार्यक्रम के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, यदि हम उस तक ही सीमित रहें तो ज़्यादा लाभ होगा। इसके अंदर बहुत सारे राजनीतिक विषय हैं, उनसे हम बचना चाहेंगे। आज
गौ माता की सेवा या उस भाव को लेकर जो सम्मेलन हो रहा है हम उस तक ही सीमित रहें। उसके बारे में यदि आप और कोई जानकारी चाहें तो आप कर सकते हैं। सर खैर ये बात अगर एप्लीकेबल करें तो आदमियों में भी होती है कि आदमी को भी सर ढक के जाना चाहिए, कम से कम रुमाल बांध के जाना चाहिए। पर महिलाओं में अधिकतर ऐसा देखा गया है कि लड़के स्कर्ट पे या जीन्स पे टी-शर्टों में मंदिरों में जाते थे और उस पर कोई रोक टोक नहीं होती। ऐसा है, ये संस्कार जो हैं ये परिवारों से शुरू होने चाहिए। अभी आपने भी देखा होगा अनेक मंदिरों में उन्होंने कुछ ड्रेस कोड लागू किए हैं, पर सर उसमें पालन तो होता है। हालांकि उसको इतनी सख्ती से आप लागू नहीं कर सकते क्योंकि समाज को उसका सोच बदलने में कुछ समय लगता है, लेकिन उसको भी लोगों ने स्वीकार किया है। धीरे धीरे मंदिरों में जो कुछ इस प्रकार के कपड़े पहनकर आते थे लोग, मैं अपने मंदिर में देखता था बहुत सारे लोगों को, वो उनका यानी वो भाव है नहीं कि वो मंदिर जा रहे हैं। जैसे सवेरे सैर को निकल रहे हैं, किसी ने बरमूडा पहना हुआ है, किसी ने नाइट सूट ही डाला हुआ है, बच्चियां भी ऐसे ही कपड़े पहनकर आती थी, लेकिन अब उसका धीरे धीरे एक सोच जो है वो बदलनी शुरू हुई है। आप इनको जबरदस्ती लागू नहीं कर सकते। गुरुद्वारों में एक नियम है कि बिना आपसे ढके अंदर नहीं जा सकते, तो वहाँ सब उसका पालन करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग स्वयं स्वेच्छा से उस बात को स्वीकार करें। अनेक मंदिरों में उन्होंने बाहर बोर्ड भी लगाए हैं कि कुछ मर्यादा वाले वस्त्र पहन कर आएँ, हमने भी मंदिर में लगाए हैं और उसका कुछ हद तक पालन भी हो रहा है। ये अच्छी बात है, समाज की सोच बदल रही है, इसके लिए जबरदस्ती करना वो ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।